भगवत गीता 11वें अध्याय का अगला शेष भाग हिंदी में सुनाऊंगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुने और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। सुनिए। कृष्ण भगवान कहते हैं, रेडियो आदि यंत्र द्वारा एक काल में एक जगह दूर देश के वे ही शब्द और दृश्य सुने और देखे जा सकते हैं जो एक देशी हों और उस समय वर्तमान हो। उनसे एक ही यंत्र से एक ही काल में एक ही जगह सब देशों की घटनाएं नहीं देखी सुनी जा सकती। न उनसे लोगों के मन की बातें प्रत्यक्ष देखी जा सकती हैं और न भविष्य में होने वाली घटनाओं के दृश्य ही। इसके अतिरिक्त यहाँ के प्रसंग में ऐसी कोई बात नहीं है जिससे यह सिद्ध हो सके कि अर्जुन ने किसी यंत्र द्वारा भगवान के विश्व रूप को देखा था। अतएव ऐसा मानना सर्वदा युक्ति विरुद्ध है। हाँ, रेडियो आदि यंत्रों के आविष्कार से आजकल के अविश्वासी लोगों को किसी सीमा तक समझाया जा सकता है कि जब रेडियो आदि भौतिक यंत्रों द्वारा दूर देश की घटनाएं सुनी देखी जा सकती हैं, तब भगवान की प्रदान की हुई योग शक्ति द्वारा उनके विश्व रूप को देखा जाना कौन बड़ी बात है। अवश्य ही यहाँ यह भी ध्यान रखना चाहिए कि यह भगवान का कोई ऐसा मायामय मनोयोग नहीं था जिसके प्रभाव से अर्जुन बिना ही हुए ऐसी घटनाओं को स्वप्न के दृश्य की भांति देख रहे थे। अर्जुन जिस स्वरूप को देख रहे थे वह प्रत्यक्ष सत्य था और उसके देखने का एकमात्र साधन था भगवत कृपा से मिली हुई योग शक्ति रूप दिव्य दृष्टि। ऐश्वर्य विशेषण के से योगम पद किसका वाचक है और उससे देखने के लिए कहने का क्या अभिप्राय है। अर्जुन को जिस रूप में दर्शन हुए थे वह दिव्य था। भगवान ने अपनी अद्भुत योग शक्ति से ही प्रकट करके उससे अर्जुन को दिखलाया था, अथवा उसके देखने से ही भगवान की अद्भुत योग शक्ति के दर्शन आप ही हो जाते हैं। इसीलिए यहाँ ऐश्वर्य विशेषण के सहित योगम पद भगवान की अद्भुत योग शक्ति के सहित उसके द्वारा प्रकट किए हुए भगवान के विराट स्वरूप का वाचक है और उससे देखने के लिए कहकर भगवान ने अर्जुन को अपने विराट स्वरूप के दर्शन द्वारा योग शक्ति को देखने के लिए कहा है। अर्जुन को दिव्य दृष्टि देकर भगवान ने जिस प्रकार का अपना दिव्य विराट रूप दिखलाया था, अब 5 श्लोकों द्वारा संजय उसका वर्णन करते हैं। एवं मुक्तां ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामासं पार्थाय परम रूपमेश्वरम। संजय बोले, हे राजन, महायोगेश्वर और सब पापों का नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर उसके पश्चात अर्जुन को परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखलाया। यहाँ संजय ने भगवान के लिए महायोगेश्वर और हरि इन 2 विशेषणों का प्रयोग करके क्या भाव दिखलाया है। जो महान यानी बड़े से बड़ा योगेश्वर हो उसको महायोगेश्वर तथा सब पापों और दुखों के हरण करने वाले को हरि कहते हैं। इन दोनों विशेषणों का प्रयोग करके संजय ने भगवान की अद्भुत शक्ति सामर्थ्य की ओर लक्ष्य करते हुए धृतराष्ट्र को सावधान किया है। उनके कथन का भाव यह है कि श्री कृष्ण कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वे बड़े से बड़े योगेश्वर और सब पापों तथा दुखों के नाश करने वाले साक्षात परमेश्वर हैं। उन्होंने अर्जुन को अपना जो दिव्य विश्व रूप दिखलाया था, जिसका वर्णन करके मैं अभी आपको सुनाऊंगा, वह रूप बड़े से बड़े योगी भी नहीं दिखला सकते। उसे तो एकमात्र स्वयं परमेश्वर ही दिखला सकते हैं। रूपम के साथ परमम और ऐश्वर्य, इन दोनों विशेषणों के प्रयोग का क्या अभिप्राय है। जो पदार्थ शुद्ध, श्रेष्ठ और अलौकिक हो
उसकी विशेषता का द्योतक परम विशेषण है, और जिसमें ईश्वर के गुण प्रभाव एवं तेज दिखाई देते हों तथा जो ईश्वर की दिव्य योग शक्ति से संपन्न हो, उससे ऐसे वर कहते हैं। भगवान ने अपना जो विराट रूप अर्जुन को दिखलाया था वह अलौकिक, दिव्य, सर्वश्रेष्ठ और तेजोमय था। साधारण जगत की भांति 5 भौतिक पदार्थों से बना हुआ नहीं था। भगवान ने अपने परम प्रिय भक्त अर्जुन पर अनुग्रह करके अपना अद्भुत प्रभाव उसको समझाने के लिए ही अपने अद्भुत योग शक्ति के द्वारा उस रूप को प्रकट करके दिखलाया था। इन्हीं भावों को प्रकट करने के लिए संजय ने रूपम पद के साथ इन दोनों विशेषणों का प्रयोग किया गया है। अनेक मुख, अनेक नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त तथा बहुत से दिव्य शस्त्रों को हाथों में उठाए हुए, दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए और दिव्य गंध का सार शरीर में लेप किए हुए, सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त, सीमा रहित और सब ओर मुख किए हुए विराट स्वरूप परम देव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। अनेक वक्त्र नयनम का क्या अर्थ है? जिसकी नाना प्रकार के असंख्य मुख और आंखें हो, उस रूप को अनेक वक्त नयन कहते हैं। अर्जुन ने भगवान का जो रूप देखा, उसके प्रधान नेत्र तो चंद्रमा और सूर्य बतलाए गए हैं, परंतु उसके अंदर दिखलाई देने वाला और भी असंख्य विभिन्न मुख और नेत्र थे। इसीलिए भगवान ने अनेकों मुख और नयनों से युक्त बतलाया गया। अनेका युद्ध दर्शनम का क्या अर्थ है? जो दृश्य पहले कभी न देखे हों, हाँ, जिनका ढंग विचित्र और आश्चर्यजनक हो, उनको अद्भुत दर्शन कहते हैं। जिस रूप में ऐसे असंख्य अद्भुत दर्शन हो, उससे अनेकाद्भुत दर्शन कहते हैं। भगवान के उस विराट रूप में अर्जुन ने ऐसे असंख्य अलौकिक विचित्र दृश्य देखे थे, इसी कारण उनके लिए यह विशेषण दिया गया है। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत।